बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। कैसा लग रहा है आपको ये नावल? आप लोग बिल्कुल भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक दिन में 2 वीडियोज़ अपलोड करूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं तुम्हारी इतनी इज्जत करता था, तुम्हें हाथों पे रखा मैंने अपने दोस्तों की बातें सुनी, अपने कज़नों की बातें सुनी कि मैं मजनू बन चुका हूँ एक लड़की के पीछे, मगर तुमने मुझे ये सिला दिया। अभी और इसी वक्त यहाँ से चली जाओ, खुदा का वास्ता है आइंदा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। ये कहकर वो वेन्यू की तरफ चला गया। फरजाना बेगम वहाँ खड़ी होकर अमन पर हंसने लगी। यही एक तरीका था अपने बेटे से तुम्हारी जान छुड़वाने का। वैसे खूब अच्छे से जानती हैं आप मुझे। कर तो मैं टाइम पास ही रही थी आपके बेटे के साथ, मगर अब याद रखना, ना ही आपका बेटा खुश रहेगा, ना आप और ना ही आपकी वो बहू। ये सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत पहले से जानती हूँ तुम्हारे घर का निज़ाम मेरे बेटे की वजह से ही चल रहा है। याद रखना, किसी के साथ गलत करोगी, किसी के साथ बुरा करोगी तो अपने साथ तो ऑटोमेटिकली बुरा पाओगी। तुमने और तुम्हारी माँ ने जितना मेरे बेटे को पागल बनाना था बना लिया है, मगर अब वो मज़ीद तुम लोगों की बातों में नहीं आएगा। अमन का बस नहीं चल रहा था कि वो फरजाना बेगम को कच्चा चबा जाए। सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी गार्ड, इन लड़कियों को अभी और इसी वक्त यहाँ से निकालो, और ध्यान रहे कि इस तरह की कोई भी गेस्ट अंदर ना घुस पाए। फरजाना बेगम ने रौबदार लहजे में कहा और ये कहकर वेन्यू की तरफ चली गई। हाथ भी मत लगाना मुझे, समझे? अमन ने सिक्योरिटी गार्ड को तल्ख लहजे में कहा और वहां से दोनों बहनें फरार हो गईं। वैसे अमन कितना धोखेबाज निकला है ये अरसल, और इसकी माँ को देखो कैसे साफ झूठ बोल दिया मुंह पर। अच्छा ही हुआ जो नहीं की तुमने इस अरसल से शादी, वरना इसकी माँ तुम्हारा जीना हराम कर देती। अमन की बहन फायजा ने कहा, तो अब देखती जाओ तुम मैं कैसे बदला लेती हूँ इन दोनों माँ बेटे से। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि अरसल मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है, वो भी अपनी उस माँ के पीछे। 1 साल से वो मेरे साथ है, उसने कभी मुझे ऐसे जलील नहीं किया, मेरे साथ बदतमीज़ी नहीं की, मुझे इग्नोर नहीं किया, मगर आज उसने सारी कसर निकाल दी, सारी हदें पार कर दी। ये तुमने ठीक नहीं किया अरसल अपनी अमन के साथ। वो दोनों बड़बड़ाती हुई घर जाने की तरफ निकल गई। अब ये क्यों आ गया है यहाँ? अब यहाँ आकर मुंह बनाकर बस खड़ा हो जाएगा मेरे साथ। अरसल मिराल के पास आकर बैठ गया। अभी भी क्यों आए हो? बाहर ही रह लेना था, मिराल ने धीमे लहजे में कहा। मेरी मर्जी, मेरा दिल किया तो मैं आकर बैठ गया। तुम्हें कोई मसला है क्या? अगर कोई मसला है तो तुम उठकर चली जाओ यहाँ से। मुझे कोई मसला नहीं है, और मैं क्यों उठकर जाऊँ यहाँ से? मैं पहले बैठी हुई थी, तुम बाद में आए हो, तुम उठकर जाओ। सब लोग उनकी फोटोज बना रहे थे और वो दोनों लड़ने में मगन थे। इतने में मिराल के घर वाले भी आ गए। शुक्र है मेरे घर वाले आ गए हैं, अब मैं सुकून से अपने घर जाकर आराम करूंगी। क्या मतलब अपने घर जाकर आराम करूंगी? क्या तुम्हें यहाँ पर आराम नहीं मिला था? बहुत ही नाशुक्री लड़की हो तुम तो, अरसल ने सर्द लहजे में कहा। ये गुस्सा तुम्हें जहाँ का है ना, वहाँ ही जाकर निकालो, मेरे ऊपर क्यों बरस रहे हो तुम? मैं इस वक्त न जाने कैसे बैठा हूँ यहाँ। इस वक्त मुझे बिल्कुल तन्हाई चाहिए है।
تو جاؤ پھر واش روم میں چلے جاؤ، اس وقت تنہائی تمہیں صرف وہاں ہی ملے گی ارسل۔ یہ کہتے ہوئے میرال کی ہنسی نکل گئی۔ ایک ہی دن میں بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری، ارسل نے سخت لہجے میں کہا۔ ایشل کو دیکھ کر ریحان شاہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اف اللہ، یہ لڑکی کتنی حسین لگ رہی ہے۔ ریحان شاہ، میری نظریں صرف اور صرف تم پر ہیں۔ میں دیکھ رہی ہوں تم جیسے اس میرال کی بہن کو ندیدوں کی طرح گھور رہے ہو۔ لگتا ہے ابھی تمہارے ہوش ٹھکانے نہیں آئے ظاہرہ۔ ویسے بہت ہی ڈھیٹ لڑکی ہو تم، اتنا سب ہو جانے کے بعد بھی تم میرے پیچھے گھوم رہی ہو، مطلب تمہیں کسی چیز کا کوئی اثر نہیں۔ مہربانی ہے میرا پیچھا چھوڑ دو، مجھے سکون سے شادی انجوائے کرنے دو۔ ریحان، تم چاہے کچھ بھی کر لو، نہ ہی میں تمہارا پیچھا چھوڑوں گی اور نہ ہی تم سے محبت کرنا چھوڑوں گی۔ میں شاید تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، نہ میں محبت کرتا ہوں اور نہ مجھے محبت ہو سکتی ہے۔ دیکھو کتنے خوبصورت خوبصورت لڑکے تمہارے ارد گرد گھوم رہے ہیں، انہیں لفٹ کرواؤ نا، ریحان شاہ نے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے کہا تو ظاہرہ کے من میں آگ لگ گئی۔ مگر مجھے صرف اور صرف ریحان شاہ چاہیے ہے، مجھے صرف اور صرف ریحان شاہ سے محبت ہے، میں کیوں ارد گرد کے لڑکوں کو لفٹ کرواؤں؟ ظاہرہ میرا دماغ خراب مت کرو، جاؤ یہاں سے۔ اچھا خاصا میں خوش اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، تم نے آ کر سارا موڈ خراب کر دیا ہے میرا۔ یہ کہہ کر ریحان شاہ وہاں سے زویا کے پاس چلا گیا۔ تو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ پلیز 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 چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور ایک چھوٹا سا کمنٹ بھی کر دیا کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔